दादी नुमा हसरत और हरकत। पड़ोस वाले घर में दादी जी आजकल नेताओं के मिजाज की मंदिरा बदली बदली सी नजर आ रही हैं। यूं तो जब से उन्हें जाना है उम्र से 10 वर्ष पीछे, मगर समय से 10 साल आगे की वेशभूषा में नजर आती रहती हैं। अभी पिछले ही हफ्ते की बात है, वो गोलगप्पे वाले को अपने दरवाजे के सामने रोककर स्वाद के मजे ले रही थी। अचानक उनकी कीर्ति क्रोध सी दिखी। उनकी भाषा गंभीर देखकर ठेले वाला बोला, दादी आपके कामदाद होने से कड़क गोलगप्पे मशूड़े में चुभ हो गया। दादी का गुस्सा चरम पर था। क्या तेरे भी दादी लगती हूँ? चाची आंटी तक फिर भी ठीक है, और हाँ, भरवन में कंकड़ और लकड़ी छोड़ रखी है। मुझे याद आया एक दिन वह अपने पोते पोतियां की नकल में अंग्रेजी की शब्द करने लगी। गलती पर बच्चे ने टोक तो बड़ी मासूम से दादी ने समझाया, कम दांत होने से उच्चारण ठीक से नहीं हो पाता है ना। पड़ोस होने के नाते उनके घर में मेरा आना जाना बहुत होता है। उनकी बहू से मेरी जमती भी बहुत है। एक दिन हम लोग रूसी की समस्या का बात कर रहे थे। बात उनकी बहू ने शुरू की। पता है आजकल मेरे बोले हुए बहुत हो गए। मैंने तुरंत उपाय सुझाए। सिर हिलाने पर पहले दही में बेसन घोलकर आधे घंटे तक लगा कर रखिए, फिर धो डालिए। 2 दिन बाद पुनः किसी काम से उनके घर जाना हुआ। देखा तो दादी जी अपने तेज बालों का जूड़ा बनाकर बड़ी अदा से टहल रही थी। पूछने पर जवाब मिला, दरअसल मेरे बालों में रूसी कुछ ज्यादा ही हो गई हैं, सो उपाय कर लिया। अच्छा लगा कि बहू न सही सास ने ही मेरी बात पर अमल किया। खुशी होती है उन्हें देखकर। अगर इतना बदलाव और युवा पीढ़ी में दिखी तो तस्वीर कुछ अलग ही हो। खैर, लगे हाथों 2 दिन तक ही घंटे तक आपको स्किप कर दूं। मैं सुबह की ताजी हवा लेने नजदीक के पार्क में गए। वहां पहले से एक जानी पहचानी फिगर मगर नई वेशभूषा में टहलने में तालीन थी। करीब जाने पर मेरा मुंह हैरानी से खुल गया। मच्छर घुसने और किसी और से बचने हेतु मुंह तुरंत बंद हुआ। बात कुछ यूं थी कि दादी ने कंधे पर बाल रखे थे और नाटकीय पहचान रही थी। मेरे बिना पूछे ही उन्हें सफाई दे दी। बड़ा आराम है, समय कहाँ है बालों को संवारने का। फिर इसे पहनावे के धोना, पहनाना, उतारना सब आसान है। अब उसे आगे कौन पूछे कि 80 वर्ष की पहचानी हुई उम्र में कितना कम निपटाने पड़ते हैं। आपको ये सही है दादी, जो 10 वर्ष पहले तक अपनी बहुओं को बाल काटने पर कुलच्छड़ी और नाटकीय को 2 पर्दा वस्त्र कहने से नहीं चूकती थी। साथ में अपने जमाने की सिर पर पल्लू रखने की परंपरा निभाने की वकालत भी जरूर करती थी। अब किस किस जख्म की चर्चा करें, हर जख्म यह नासूर है। अब बिना कहे पेट भी तो बेतहासा फूलता है। सो पड़ोसन ने बताया, अरे एक दिन तो हद ही हो गए। सासू माँ मेरी चेहरे पर लगाने वाली महंगी क्रीम मजे और बड़े मात्र से बिस्तर पर बैठकर पैरों में लगा रही थी। मुझे देखा हुआ बोला, इससे पैर खूब मुलायम हो रहे हैं। उसने मन में गुस्से को हाथ पर भेज दिया, जिससे चम्मच टेढ़ा हो गया। मैंने अपनी पड़ोसन और सहेली को दोहरी सलाह दे डाली, सुहड़े की बजाय खुश रहना और उचित समझ जो हर वो नुक्सा अपना वो बुजुर्ग के अंकुलन हो, क्योंकि तुम्हारी नकल में उन्हें जवानी की आहट का आभास लगता है। उसे ज्यादा कहने की औकात नहीं। डर है कि कहीं कब्र में के लिए में कस देना कढ़े, क्योंकि लोग यहाँ आवश्यक कहेंगे, बेचारी कम उम्र में अल्लाह को प्यारी हो गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।